दोस्तों, आज सुबह जब अलार्म बजा तो आपने क्या किया? क्या आपने तुरंत उठकर काम शुरू किया या फोन उठाया, रील्स देखी और 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया? अगर दूसरा वाला हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 6 जापानीज टेक्निक्स जो आपके आलस को जड़ से खत्म कर देगी, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। और अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको एक ऐसा सिगरेट बताऊंगा जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। आलस से एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं लेकिन धीरे धीरे आपके सपनों को खा जाती है। आप जानते हो कि क्या करना है, आपको पता है कि जिम जाना है, पढ़ना है, बिजनेस शुरू करना है, लेकिन होता कुछ नहीं। जापान में इसे एकरासिया कहते हैं। जानते हुए भी गलत करना, लेकिन जापानीज लोगों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हजारों साल पहले खोज लिया था। आज हम उन्हीं 6 टेक्निक्स को समझेंगे सिंपल भाषा में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। पहली टेक्निक है काइजेन। काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड, यानी हर दिन छोटा छोटा सुधार। हम आलसी क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक साथ बड़ा चेंज करना चाहते हैं। कल से रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, यह सुनकर ही ब्रेन थक जाता है। लेकिन काइजेन कहता है शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से करो। गलत तरीका, मैं आज से रोज 1 घंटा पढ़ूंगा। सही तरीका, मैं आज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। जब आप 1 पेज पढ़ोगे मोमेंटम बनेगा और आप खुद 10 पेज पढ़ लोगे। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। अभी वो टास्क लिखो जो तुम टाल रहे हो, उसे 2 मिनट वाले वर्जन में बदलो और अभी शुरू करो। दूसरी टेक्निक है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीने का कारण, वह रीजन जो आपको सुबह बिस्तर से उठाता है। सोचो, अगर आज आपको पैसों की जरूरत नहीं होती तो आप क्या करते? यही आपका इकिगाई है। जब आपको पता होता है कि आप यह काम क्यों कर रहे हो तो कोई भी टास्क बोरिंग नहीं लगता। अपने आप से पूछो जो आपको पसंद है, जो आप अच्छे से करते हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिससे पैसे मिलते हैं। इन चारों का इंटेंशन ही आपका इकिगाई है। एक कागज पर लिखो, मैं यह गोल क्यों हासिल करना चाहता हूँ और उसके 5 रीजन लिखो। तीसरी टेक्निक है शोशिन, बिगिनर्स माइंड। यह टेक्निक कहती है कि हर टास्क को पहली बार की तरह करो। जब हम किसी काम में बोर हो जाते हैं तो आलस्य आता है, लेकिन शोशिन में आप सोचते हो मैंने यह पहले कभी नहीं किया। जिम नहीं जाना, सोचो आज पहली बार जा रहा हूँ। पढ़ाई नहीं करनी, सोचो यह चैप्टर नया है, एक्साइटिंग है। क्यूरियोसिटी आलस को मार देती है। साथ ही प्रोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। फोन को दूसरे कमरे में रखो। एक समय में सिर्फ एक काम करो। मल्टीटास्किंग बंद करो। अगले 25 मिनट्स सिर्फ एक टास्क पर फोकस करो। चौथी टेक्निक है वाबी साबी, अधूरेपन में सुंदरता। बहुत से लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वह परफेक्ट होना चाहते हैं। जब सब रेडी होगा तब करूँगा, जब सही टाइम आएगा, जब मेरे पास सारे रिसोर्सेस होंगे। लेकिन वाबी साबी कहता है परफेक्ट कभी नहीं होता। शुरू करो इन परफेक्ट तरीके से। परफेक्टनिस्ट 6 महीने प्लानिंग करता है और कभी शुरू नहीं करता। वाबी साबी वाला इंसान आज शुरू करता है और रास्ते में सुधारता है। यूट्यूब पर पहला वीडियो बकवास था, आज लाखों सब्सक्राइबर है।
पहली नॉवेल खराब थी, आज बेस्ट सेलर है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। जो चीज आप परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो उसे आज गुड इनफ तरीके से शुरू करो। पांचवी टेक्निक है हारा हचीबू। इसका मतलब है 80% पेट भरो, 100% नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इसका आलस से क्या संबंध है। दोस्तों, आलस का सबसे बड़ा कारण है लो एनर्जी। जब आप ज़्यादा खाते हैं ब्लड शुगर स्पाइक होता है, फिर क्रैश, और क्रैश के बाद आती है नींद, सुस्ती। इसीलिए जापानीज लोग कम खाते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। 3 नियम याद रखो। पहला, खाना 80% खाओ। दूसरा, 7 से 8 घंटे की नींद लो। तीसरा, हर घंटे उठो और 2 मिनट चलो। इससे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। जब से मैंने यह रूल्स फॉलो किए, प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। आज लंच में 80% पर रुककर देखो, फर्क खुद महसूस होगा। अब बात करते हैं छठी और आखिरी टेक्निक की। यह जापान की एक ऑफिशियल हेल्थ प्रैक्टिस है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 मिनट नेचर में रहने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम हो जाता है, और जब स्ट्रेस कम होता है प्रोक्रास्टिनेशन भी कम होती है। अगर जंगल नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, सुबह 15 मिनट बिना फोन के बाहर टहलो। दिन में एक बार खिड़की खोलो और ताजी हवा लो। ये छोटी छोटी चीजें आपके ब्रेन को रिसेट करती है, और एक रिसेट ब्रेन कभी आलसी नहीं होता। अब वो सिगरेट जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, उसका नाम है जीसेन। जीसेन का मतलब है इमीडिएट एक्शन। एक जापानीज कहावत है, विजन विदाउट एक्शन इज अ ड्राई ड्रीम, एक्शन विदाउट अ विजन इज अ नाइटमेयर। सबसे सक्सेसफुल जापानीज एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और मोंक्स एक ही काम करते हैं। वह कभी बाद में नहीं कहते, वह अभी कहते हैं। आपने आज 6 टेक्निक सीखी, लेकिन अगर आपने अभी इसी वक्त कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आप अभी कमेंट करो, ऐसा कौन सा काम है जो आपने अभी तक नहीं किया और आप उसे बस टालते आ रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।